जी डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक क्लास एम्फीबियन में से। एम्फीबियंस इज अनसक्सेसफुल ऑन लैंड वर्टिब्रेट्स। ये जो वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है एम्फीबियन, ये ज़मीन पे कामयाब क्यों नहीं है, क्यों नहीं हुआ, क्यों इसकी ड्यूल लाइफ है, इसने अपने आप को एडॉप्ट ज़मीन पे क्यों नहीं किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज दे फेल टू अडॉप्ट कम्प्लीटली टू द लैंड इन्वायरमेंट। ये कम्प्लीटली लैंड इन्वायरमेंट पे रहने के काबिल अपने आप को ना बना सके। क्यों नहीं बना सके, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जैसे हमें पता है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड, देयर बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट फिक्स्ड, कांस्टेंट नहीं होता, और जो इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो आगे पीछे होता रहता है। कभी यहाँ पे सर्दी आ जाती है, कभी यहाँ पे गर्मी आ जाती है, तो ये अपने आप को इस टेम्परेचर के मुताबिक अडॉप्ट नहीं कर सके। ठीक है, इनमें हाइबरनेशन होती है, इनमें एस्टिवेशन होती है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं है। वो जानदार जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं या पोइक्लोथर्मिक एनिमल कहते हैं। दे डू नॉट पजेस एनी एक्जोस्केलेटन। इनमें एक्जोस्केलेटन नहीं होता। अगर इनमें एक्जोस्केलेटन नहीं होता तो इनकी बॉडी एक्सपोज होती है इन जो हाई टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, इनकी बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्योंकि इनमें एक्जोस्केलेटन नहीं है, बाहर वाली स्केलेटन नहीं है, तो इनमें पानी लूज ज़्यादा होगा, इवोपरेट पानी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हाई होने की वजह से इनमें डेथ काज हो सकती है। ठीक है, इनकी थिन स्किन है क्योंकि इनमें एक्जोस्केलेटन नहीं है, और थिन स्किन में वाटर जल्दी से लूज़ हो जाता है, टेम्परेचर जल्दी से अफेक्ट करता है। तो ये अपनी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए ज़्यादातर ये अपना टाइम जो है पानी में गुजारते हैं। ठीक है, जैसे अपने आप को ये सर्वाइव कर सके, लैंड पे नहीं रख सकते। ये भी वजह है कि इनकी स्किन थिन है, इनमें एक्जोस्केलेटन एब्सेंट है, इसलिए ये लैंड पे कामयाब नहीं हो सके। अगर इसके एग को देखेंगे तो इसका एक तो स्मॉल होते हैं इनमें एग्स। ठीक है, और इनके एग के बाहर शेल नहीं होता। ठीक है, अगर शेल नहीं होता तो ज़मीन पे ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इनमें फर्टिलाइजेशन, ये याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन इनमें पानी के अंदर होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी और पानी के अंदर होगी। हम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ना, मगर एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और इनमें जो यॉक की क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी काफ़ी नहीं है कि ज़मीन पे जो इसका एम्ब्रियो है वो डेवलप कर सके। इनमें जो लार्वा होता है, लार्वा अंडे में से लार्वा की हैचिंग होती है, और लार्वा उसके बाद लार्वा के अंदर पूरा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है एडल्ट स्टेज आता है। मेटामॉर्फोसिस हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इनका जो लार्वा है, लार्वा में गिल्स मौजूद होते हैं, मीन्स कि ये सांस लेने का अमल गिल्स के थ्रू करता है। ठीक है, और एम्फीबियंस जो है वो उनको पानी की ज़रूरत होती है, किसके, फर्टिलाइजेशन के लिए और अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है कि जो एम्फीबियन है वो कामयाब क्यों नहीं है, एम्फीबियन वर्टिब्रेट्स ज़मीन पे कामयाब क्यों नहीं है, क्यों कि इनमें एक्जोस्केलेटन नहीं होता, इनकी थिन स्किन होती है, इनका एग स्मॉल होता है, एग के अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यॉक होती है, और इनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। थैंक यू सो मच।